नमस्कार मित्रों, आज हम लोग पढ़ेंगे प्राचीन इतिहास में उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल की तिथि 1000 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व के बीच में मानी जाती है, जबकि 1000 से पहले अर्थात 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईसा पूर्व के बीच में ऋग्वैदिक काल माना जाता है, जब ऋग्वेद की रचना हुई थी। तो ऋग्वैदिक काल को हम लोगों ने बहुत अच्छे से समझ लिया। अब इस भाग में हम लोग पढ़ेंगे उत्तर वैदिक काल। अब उत्तर वैदिक काल में जो अन्य तीनों वेद आपके हैं उन तीनों वेदों की रचना हो रही है, और जो वेदांग हैं उनकी रचना होगी, और जो उपवेद हैं उनकी रचना होगी, तथा इसके साथ साथ रामायण और महाभारत की भी रचना ऋग्वैदिक काल में होगी। तो इन सभी वेदों की विशेषताएं क्या हैं, उनके रचना के मुख्य आधार क्या हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में हम अच्छे से समझेंगे। तो सबसे पहले हमें देख लें कि उत्तर वैदिक काल में जो न्याय प्रणाली थी, भारत हमारा किस प्रकार से शासित होता था। तो हम देखेंगे उत्तर भारत में जो यहाँ का शासक होता था उत्तर भारत का, उसे विराट के नाम से जानते थे। जो पूर्वी भारत का शासक होता था उसे हम सम्राट के नाम से जानते हैं, और जो दक्षिणी भारत का शासक होता था उसे भोज कहा जाता था, और जो पश्चिमी भाग का शासक होता था उसे स्वराट कहा जाता था, और जो मध्य भाग में राजा होता था या शासन करता था उसे राजा के नाम से जाना जाता था, और जो इन सभी पर शासन करता था अर्थात यह लोग जिसके अंतर्गत शासन करते थे उसको एक राट कहा जाता था। इस प्रकार से शासन व्यवस्था चलती थी। और यदि हम ग्राम स्तर पर देखें तो ग्राम स्तर पर जो परिवार होता है, एक संयुक्त परिवार की नींव उत्तर वैदिक काल में ही पड़ी। गोत्र व्यवस्था, जिससे ये कुल का निर्माण होता है, या एक कुल या एक वंश जो कि एक परिवार से संबंधित होते हैं, गोत्र व्यवस्था प्लस आश्रम व्यवस्था, इन सारी चीज़ों का उल्लेख कब मिलता है, उत्तर वैदिक काल में मिलता है, और उत्तर वैदिक काल से ही इसकी शुरुआत होती है। अब हम इसको क्रम से देखेंगे। तो ऋग्वेद के बाद अन्य तीनों वेद की रचना उत्तर वैदिक काल में हो रही है। इन तीनों वेदों को वैदिक काल में चारों वेदों को एक साथ बहुत अच्छे से समझा दिया गया है। तो इसमें हम अन्य जो रचनाएं हुई हैं इसके बारे में समझेंगे। तो अब हम देखेंगे वेदांग की रचना हो रही है। तो वेदों की, चूंकि वेद बहुत बड़े हैं तो वेदों को समझने में कठिनाई होती है। इन वेदों को समझने के लिए वेदांगों की रचना की गई कि वेदों को अच्छे से समझा जा सके। तो जो वेदांगों की रचना हुई है इसके 6 भाग हैं। 6 भाग में क्या क्या है, व्याकरण। तो व्याकरण होता है किसी भी भाषा को बहुत अच्छे समझने के लिए व्याकरण को जानना आवश्यक होता है। तो व्याकरण पर पहली पुस्तक पाणिनि द्वारा लिखित अष्टाध्यायी है। ठीक, तो अष्टाध्यायी हो गई पाणिनि द्वारा। कई बार परीक्षाओं में इससे भी संबंधित प्रश्न पूछे जाते रहते हैं कि अष्टाध्यायी के लेखक कौन है। तो व्याकरण पर लिखित पहली पुस्तक अष्टाध्यायी है, जिसे पाणिनि ने लिखा है। फिर आगे हम देखेंगे निरुक्त, ये भी वेदांग के अंग हैं। फिर ज्योतिष, शिक्षा, कल्प और छंद, ये 6 वेदांग हैं। आगे हम देखेंगे उपवेद, ये 4 हैं। उपवेद क्या है, जो चारों वेद हैं उनके एक एक उपवेद अर्थात उनका छोटा पार्ट बनाया गया है, यह भी अच्छे समझने के लिए कि उन वेदों से किसकी निष्पत्ति होती है या मुख्य आधार उनसे क्या निकलता है। तो हम देखेंगे आयुर्वेद। तो जो आयुर्वेद की रचना हुई है यह ऋग्वेद पर आधारित है, और यह चिकित्सा संबंधी जानकारी देता है या चिकित्सा का विस्तार होता है इससे। आगे देखेंगे गंधर्ववेद, यह सामवेद से लिया गया है और यह संगीत पर आधारित है। फिर धनुर्वेद, यह आयुर्वेद से लिया गया है और यह युद्धकला पर आधारित है। फिर देखेंगे हम शिल्पवेद, यह अथर्ववेद से लिया गया है और शिल्पकला की जानकारी मिलती है शिल्पवेद में। आगे हम देखेंगे जो सबसे महत्वपूर्ण ज्ञान हो रहा है मनुष्यों को, वो है लोहे का ज्ञान। तो लोहे का ज्ञान जो लगभग 1000 ईसा पूर्व के आसपास
उत्तर प्रदेश के एटा जिले के अतरंजी खेड़ा से हमको लोहे के ज्ञान होता है। तो याद रखिएगा, परीक्षा में अक्सर पूछा जाता रहता है। ऋग वैदिक काल में लोहे का ज्ञान नहीं था, जबकि उत्तर वैदिक काल में लोहे का ज्ञान हुआ। और इसके पहले आपको बताया गया, सबसे पहले मानव द्वारा प्रयोग की जाने वाली धातु क्या थी? तांबा थी। तांबे के बाद ताम्रपाषाण युग आया। तांबे के खोज के साथ उसके पश्चात जो हड़प्पा सभ्यता आई, जिसे कांस्य युग के नाम से जानते हैं, तो तांबा को टिन के साथ मिलाकर क्या बना दिया गया? कांसा बना दिया गया। अब लोहे का ज्ञान हो रहा है हमको उत्तर वैदिक काल में, अतरंजी खेड़ा उत्तर प्रदेश के एटा जिले से। अब हम देखेंगे स्मृत ग्रंथ। तो जो स्मृत ग्रंथ हैं, स्मृत का तात्पर्य होता है स्मरण किया हुआ या ऐसी चीजें जो हमको याद हों। तो याद क्या हो सकता है? याद अक्सर करके कहानियाँ याद होती हैं। कहानियाँ, कथाएं, कुछ भक्ति या कुछ नीति तत्व या कुछ दर्शन, ये सारी चीज़ें हमको याद होती हैं। तो जो स्मृति ग्रंथ हैं यह पद्य में लिखे गए, और यह जो है एक तरह से मानिए तो कानूनी ग्रंथ हैं। याद रखिएगा, जो स्मृति ग्रंथ हैं यह कानूनी ग्रंथ हैं। और इसमें कुछ मुख्य स्मृति ग्रंथ हैं, जैसे मनुस्मृति, नारद स्मृति, पराशर स्मृति, बृहस्पति स्मृति आदि स्मृतियाँ हैं, जिसमें कानून पर आधारित सबसे पुरानी पुस्तक मनुस्मृति है। याद रखिएगा, परीक्षाओं में कई बार इसको पूछा जाता रहता है कि कानून पर आधारित सबसे पुरानी पुस्तक कौन सी है? मनुस्मृति है। आगे हम देखेंगे, जो मनुस्मृति है इसमें 7 प्रकार के दासों का उल्लेख मिलता है। याद रखिएगा, कितने प्रकार के? 7 प्रकार के दासों का उल्लेख मिलता है, जबकि ऋग वैदिक काल में भी दासों का उल्लेख मिलता है। और मनुस्मृति में 7 प्रकार के दासों को बताया गया है। और हम देखेंगे जो नारद स्मृति है, इसमें पुनर्विवाह का प्रचलन था, इसकी जानकारी हमको मिलती है। आगे हम देखेंगे नियोग प्रथा। नियोग प्रथा का प्रचलन सबसे पहले मनुस्मृति में था, लेकिन इसको विस्तार से नारद स्मृति में बता दिया गया है। नियोग प्रथा में होता था कि यदि किसी भी पति और पत्नी को बच्चे नहीं होते थे, तो वह महिला बच्चे पैदा करने की दृष्टि से किसी भी नियुक्त पुरुष के साथ रह सकती थी। और अधिकतम 3 बच्चे की इसमें प्रक्रिया थी कि 3 बच्चे कोई भी महिला और पुरुष किसी अन्य पुरुष से 3 बच्चे जो है पैदा करवा सकते थे। यह नियोग प्रथा में प्रचलन था। आगे हम देखेंगे दास प्रथा आपका हो गया, जो मनुस्मृति में 7 प्रकार के दासों का उल्लेख मिलता है। सती प्रथा, तो सती प्रथा का साक्ष्य पहली बार अथर्ववेद में, हमको सती प्रथा की जानकारी अथर्ववेद से मिलती है। सती प्रथा में क्या होता है, यदि कभी किसी कारणवश उस समय जो है युद्ध अक्सर होता रहता था, तो युद्ध में पति की हत्या हो जाने पर या पति को युद्ध में मार दिए जाने पर महिलाएं जो होती थी वह पति की चिता पर अपने आप को बैठ करके अपने आप को जला लेती थी या उनको जला दिया जाता था। तो यह सती प्रथा थी। वैसे यदि लिखित रूप से साक्ष्य देखा जाए तो पहली बार 510 ईस्वी में भानुगुप्त, याद रखिएगा, भानुगुप्त के एरण अभिलेख जो मध्य प्रदेश में है, तो एरण अभिलेख में भानुगुप्त का मंत्री था गोपराज। तो भानुगुप्त के मंत्री गोपराज की हत्या हो जाने पर इसकी पत्नी पहली बार सती हुई थी। इसका साक्ष्य हमको एरण अभिलेख मध्य प्रदेश से मिलता है। आगे हम देखेंगे जौ। तो ऋग वैदिक काल में जौ की खेती का साक्ष्य मिलता है, जबकि उत्तर वैदिक काल में चावल और गेहूं की खेती भी होने लगी, अर्थात कृषि के क्षेत्र में नई तकनीक विकसित हो गई। और यहाँ तक कि तिलहन की खेती का भी साक्ष्य उत्तर वैदिक काल में मिलता है कि तिलहन की खेती भी प्रारंभ हो गई थी। वर्ण व्यवस्था, उत्तर वैदिक काल में हमको वर्ण व्यवस्था देखने को मिलता है। जो समुदाय था एक, वह 4 वर्गों में बंट गया। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो यह प्रचलन कब से आया है? उत्तर वैदिक काल से आया है। और मनुष्यों ने खुद ही से बनाया है 4
वर्णों को। फिर आगे हम देखेंगे संयुक्त परिवार। तो उत्तर वैदिक काल में संयुक्त परिवार की प्रथा का प्रचलन हुआ। संयुक्त परिवार में 3 से लेकर के 4 पीढ़ी या 5 पीढ़ी के सदस्य एक ही में रहते हैं, अर्थात एक ही साथ सब रहते हैं, कोई अलग नहीं रहता है। तो संयुक्त परिवार की व्यवस्था उत्तर वैदिक काल से शुरू हुई। आगे हम देखेंगे आश्रम व्यवस्था। तो ये जो आश्रम व्यवस्था है, तो 4 प्रकार के आश्रम व्यवस्था की शुरुआत का उल्लेख उत्तर वैदिक काल से मिलता है। इसमें क्या होता है, 25 वर्ष तक पच्चीस वर्ष तक ब्रह्मचर्य का पालन करना होता था और 25 से 50 वर्ष तक गृहस्थ आश्रम, अर्थात 25 के बाद लोग शादी करते थे और परिवार के साथ अपना 50 साल तक बिताते थे और 50 से लेकर के 75 तक वानप्रस्थ अर्थात जंगलों में चले जाते थे और वहाँ गुरुकुल में रह करके शिक्षा और उपदेश देने का काम करते थे। और आगे हम देखेंगे 75 साल के बाद एक सन्यासी की तरह जीवन बिताते थे, अर्थात अब इनका कोई अस्थाई मकान नहीं था और ये घूम घूम करके एक सन्यासी की तरह जीवन बिताते थे। इस प्रकार से 4 आश्रमों का उल्लेख हमको उत्तर वैदिक काल में मिलता है। आगे हम देखेंगे गोत्र व्यवस्था। तो गोत्र व्यवस्था की शुरुआत, जिसे वर्तमान समय में कुल के नाम से जाना जाता है, कुल या वंश के नाम से, तो इसकी शुरुआत उत्तर वैदिक काल में हुई। तो गोत्र में क्या होता है, जो पिता होता है वह अपने पिता के वंश से या अपने पिता, उनका पिता जिस भी वंश में उत्पन्न होता है उसी वंश के नाम से उनके आने वाले जो पीढ़ी होती है उसी नाम से जानी जाती है, उसे गोत्र या वंश या कुल कहते हैं। तो इसकी भी शुरुआत उत्तर वैदिक काल में हुई। आगे हम देखेंगे रामायण और महाभारत। तो रामायण और महाभारत की रचना कब हुई, इसके बारे में वैज्ञानिकों में मतभेद है, लेकिन रामायण और महाभारत की जो अंतिम रचना प्रकाश में हुई है यह गुप्त काल में लगभग 400 ईस्वी के आसपास जो अंतिम संकलन हुआ है यह 400 ईस्वी के आसपास हुआ है। तो रामायण जो पहला था वह संस्कृत में लिखा गया था और इसके रचनाकार वाल्मीकि जी थे। तब इसमें 6000 श्लोक थे, वर्तमान समय में इसमें 24,000 श्लोक हैं और इसे चतुर्विंशति सहस्त्र संहिता भी कहा जाता है। ठीक, याद रखिएगा, चतुर्विंशति सहस्त्र संहिता भी कहा जाता है। और परीक्षाओं में अक्सर करके इन दोनों के अन्य नामों को, रामायण और महाभारत के अन्य नामों को परीक्षाओं में पूछा जाता रहता है बार बार। तो याद रख लीजिएगा, इसको चतुर्विंशति सहस्त्र संहिता कहा जाता है, जबकि महाभारत को जय संहिता या शत सहस्त्र संहिता के नाम से जाना जाता है। अब हम देखेंगे रामायण जो है कांडों में बटा हुआ है। तो 7 कांड, याद रखिएगा, रामायण कितने कांडों में बटा हुआ है, 7 कांडों में बटा हुआ है। तो कांड से तात्पर्य है मनुष्य के जीवन में आने वाली कोई घटनाएं जो स्वयं मनुष्य ही उस घटना का आधार होता है। इसमें प्राकृतिक घटना को नहीं लिया जाता है, याद रखिएगा। ठीक, इन कांडों में यह जो रामायण का संबंध कांड से है इसमें प्राकृतिक घटना को नहीं लिया जाता है, बल्कि मनुष्यों को ही उस घटना का आधार माना जाता है। इस प्रकार से जीवन में जो भी घटनाएं घटित हुई हैं उसको 7 भागों में बांट दिया गया है। किसमें, रामायण में। अब देखिए, पहला है
बालकांड। तो बालकांड में जो राम थे, इनके बाल लीलाओं का वर्णन है, और उसमें उनके, जब आप रामायण पढ़ेंगे तो विश्वामित्र के पास चले गए ये लोग, वहाँ शिक्षा ग्रहण किए, तो तमाम घटनाएं उनके साथ घटित हुई, इन सारी चीज़ों का वर्णन। अब प्लस जब ये पैदा हुए तो वहाँ से लेकर के वहाँ तक, अर्थात इनकी जो शिक्षाएं थी, तो पैदा से लेकर के इनकी शिक्षा तक की घटनाओं का वर्णन हमको मिलता है बालकांड में। और सभी कांडों में याद रखिएगा, इस पर भी पूछता है कि कौन सा कांड सबसे बड़ा है, कौन सा कांड सबसे छोटा है। तो जो बालकांड है ये सबसे बड़ा है, और जो किष्किंधा कांड है ये सबसे छोटा है। तो सभी कांडों में किष्किंधा कांड सबसे छोटा है, जबकि बाल कांड सबसे बड़ा है। दूसरा कांड होता है अयोध्या कांड। अयोध्या कांड क्या होता है, राम जब अपने गुरु के पास शिक्षा ग्रहण कर रहे थे, उस समय जब कैकेयी का कोपभवन होता है, तो कोपभवन का जो भी उल्लेख मिलता है, राम के बन जाने तक, इन सारी चीज़ों का जो वर्णन है उसका उल्लेख किसमें मिलता है हमको, अयोध्या कांड में। अब हम देखेंगे अरण्य कांड। अरण्य का तात्पर्य होता है जंगल। तो अरण्य कांड, जंगल, जब राम का वनवास हो जाता है, इन सारी चीज़ों का उल्लेख, जब वो वन में रहते हैं, इसका उल्लेख हमको मिलता है अरण्य कांड में। अब किष्किंधा कांड, जब सीता माता का हरण हो जाता है, तो जब राम और लक्ष्मण सीता की खोज में निकलते हैं, तो किष्किंधा जब पहुंचते हैं, तो सुग्रीव के पास जो भी चर्चाएं, मिलन होता है, इसका वर्णन हमको मिलता है किष्किंधा कांड में। आगे हम देखेंगे सुंदरकांड। सुंदरकांड में मिलता है आपको जब हनुमान जी माता सीता का पता लगाते हैं लंका में, और राम तथा विभीषण की मित्रता का प्रावधान हमको किसमें मिलता है, सुंदरकांड में मिलता है। फिर देखेंगे लंका कांड। लंका कांड में संपूर्ण लंका का जो विनाश होता है, सभी लोग मारे जाते हैं, जो लड़ाइयाँ होती हैं, तो उसको हम लंका कांड के नाम से जानते हैं। अब हम देखेंगे अंतिम और सातवां उत्तरकांड। उत्तरकांड में सीता जी की अग्नि परीक्षा होती है, और वह अग्नि में समाहित हो जाती हैं, तथा उसके पहले लवकुश का जन्म। तो लवकुश का जन्म और सीता की अग्नि परीक्षा आदि जो भी घटनाएं घटित हुई, वह उत्तरकांड में रखा जाता है। एक प्रकार से हम मान सकते हैं इसको रामायण का उपसंहार कहा जा सकता है। उपसंहार अर्थात लास्ट में जो भी पूरे रामायण का निचोड़ की कहानियाँ जो समाप्त होती हैं अंतिम में, उसे उत्तरकांड में रखा गया है। एक बार हम आपको और बता दें, सबसे बड़ा बालकांड, सबसे छोटा किष्किंधा कांड है। और रामायण का अन्य नाम है चतुर्विंशति सहस्री संहिता, और इसकी जो अंतिम रचना हुई है वह लगभग 400 ईस्वी के आसपास अंतिम रूप से हुई है। लेकिन जो पहली रचना थी, ऐसा माना जाता है कि वह भी उत्तर वैदिक काल में हुई होगी, लेकिन वैज्ञानिक इस पर एकमत नहीं है। अब हम देखेंगे महाभारत। तो महाभारत जो पूरे विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है, याद रखिएगा, पूरे विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य महाभारत है। वर्तमान समय में इसमें 1 लाख श्लोक हैं। 1 लाख श्लोक हैं, जो कि 5 पांडव और हस्तिनापुर के अन्य जो भी लोग थे, कौरवों आदि की लड़ाइयाँ, कृष्ण के उपदेश आदि सारी चीज़ों का व्याख्यान किसमें मिलता है हमको, महाभारत में मिलता है। और इसकी भी जो अंतिम रचना हुई है वह 400 ईस्वी के आसपास हुई है, और इसका अन्य नाम जय संहिता तथा सतसहस्री संहिता भी कहते हैं। अंत में एक प्रश्न आपको हम और बता दें, जो पुराण हैं, पुराण का तात्पर्य होता है पुराना, पुराण का तात्पर्य होता है पुराना, अर्थात पुराने समय में जो बीत गया। तो पुराणों में जो 18 पुराण हैं, तो 18 पुराण में मत्स्य पुराण, जो आपका मत्स्य पुराण है, मत्स्य पुराण को सबसे पुराना पुराण माना जाता है। और ये जो पुराण हैं, इन 18 पुराणों में सृष्टि से शुरुआत से लेकर के अंत तक प्रत्येक पुराणों में अलग अलग कहानियां, देवी देवताओं से संबंधित कथाएं, तो देवी देवता संबंधित कथाएं, ऋषि मुनियों की कथाएं, राजाओं की कथाएं आदि का उल्लेख किसमें मिलता है हमको, पुराणों में मिलता है। और सृष्टि के शुरू से लेकर के अंत तक का वर्णन किसमें मिलता है हमको, पुराणों में मिलता है। जैसे विष्णु पुराण, शिव पुराण, मत्स्य पुराण,
वायु पुराण आदि, इस प्रकार से कुल 18 पुराण हैं। तो याद रखिएगा पुराणों की संख्या 18 है और सबसे पुराना पुराण मत्स्य पुराण है। इसमें देवी देवताओं का वर्णन, राजाओं का वर्णन, ऋषियों का वर्णन की कथाएं तथा सृष्टि की रचना कब से हुई और उसके अंत कब हुआ, इन सारी चीज़ों का वर्णन हमको किसमें मिलता है, पुराणों में मिलता है। तो ये रहा आपका उत्तर वैदिक काल। अब वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों को शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।